भिवंडी मार्केट में हाथ गाड़ी अतिक्रमण से जाम, प्रशासन खामोश। भिवंडी के 3 बत्ती चौक और सब्जी मार्केट इलाके में एक बार फिर अतिक्रमण ने रास्तों को बंद कर दिया है। दुकानदारों ने सड़कों पर दुकानें सजा ली हैं और हाथ गाड़ी वालों ने दोनों ओर कब्जा जमा लिया है। नतीजा, आवाजाही ठप, ऑटो और वाहन चालकों को भारी दिक्कत। नागरिकों का आरोप है कि महानगर पालिका का अतिक्रमण विरोधी दस्ता पूरी तरह निष्क्रिय है। लोगों की मांग है सड़क किनारे बॉर्डर लाइन खींची जाए और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। जनता परेशान है और प्रशासन अब भी खामोश है। भिवंडी में शांतिनगर पुलिस ने मादक पदार्थ बेचते हुए इस्मा शेख नामक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से 1.455 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 43,650 रुपए है। वहीं दूसरे मामले में दीपक पाटिल नामक युवक सेंट गोबेन कंपनी के नाम पर नकली माल बेचते पकड़ा गया। पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा का डुप्लीकेट माल जब्त किया। दोनों मामलों में केस दर्ज कर आरोपी न्यायालय में पेश किए गए हैं। पुलिस की यह कार्रवाई अपराधियों को कड़ा संदेश देती है। भिवंडी के नवी बस्ती इलाके में रविवार सुबह एक ऑटो रिक्शा को अज्ञात लोगों ने आग के हवाले कर दिया। ड्राइवर आमिर सादिक माशरू वाघमारे की शिकायत पर शहर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आमिर ने बताया कि उनका ऑटो नरसिंह नगर के पास खड़ा था। सुबह अचानक सूचना मिली कि ऑटो में आग लग गई है। जब तक पहुंचते गाड़ी पूरी तरह जल चुकी थी। नुकसान करीब 35,000 रुपए बताया जा रहा है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ठाणे जिले में हालिया अकाल बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। भिवंडी ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष दयानंद चोरघे ने मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और जिलाधिकारी को निवेदन सौंपते हुए किसानों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। चोरघे ने बताया कि बालकुम और गोठवली जैसे इलाकों में कपास, धान और भाजीपाला की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। उन्होंने टीएलसी वसूली स्थगित करने और बीमा कंपनियों से त्वरित मदद दिलाने की भी मांग की है। सरकार से जल्द सर्वे कराकर मुआवजा देने की अपील की गई है। महाराष्ट्र शासन की 2016 से 17 की विशेष योजना के तहत आरवी नगर परिषद द्वारा संचालित गांधी विद्यालय में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से नई कक्षाएं और सुसज्ज प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। इस पहल से आरवी शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को बेहतर शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। नगर परिषद द्वारा समय पर और गुणवत्ता से पूरा किया गया यह प्रकल्प अब विद्यार्थियों के भविष्य को और मजबूत बनाएगा। ठाणे के कापुर बावड़ी इलाके में एक युवक बिना नंबर लिखी बाइक चला रहा था। बाइक पर नंबर प्लेट तो थी, लेकिन उस पर कोई नंबर दर्ज नहीं था। यह पूरी तरह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने चिंता जताई और कहा कि ऐसे वाहन अपराधों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब स्थानीय नागरिकों ने पुलिस से युवक की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है। 14 अप्रैल को भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका मुख्यालय में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। आयुक्त अनमोल सागर के हाथों डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्प अर्पित किए गए और संविधान की उद्देशिका का वाचन किया गया। इसके बाद मनपा प्रांगण में पूर्णाकृति पुतले को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर उपायुक्त, सहायक आयुक्त, अधिकारी, कर्मचारी और जयंती उत्सव समिति के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। महाराष्ट्र कांग्रेस में नेतृत्व बदलाव के बाद भी भिवंडी में पुराने नेताओं के पोस्टर छाए हुए हैं। स्थानीय कांग्रेस कार्यालय पर नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष का कोई स्वागत पोस्टर नहीं लगाया गया, जिससे सवाल उठने लगे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह पार्टी में अंदरूनी खींचतान का संकेत हो सकता है। भिवंडी के कई इलाकों में पुराने पदाधिकारियों के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, जबकि नए नेतृत्व का जिक्र तक नहीं।
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती पर सीएम फडणवीस और राज्यपाल का चैत्य भूमि द्वारा 14 अप्रैल की सुबह 9:30 पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दादर स्थित चैत्य भूमि पहुंचकर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अखंड भीम ज्योति को नमन किया, वृक्षारोपण किया और बीएमसी द्वारा आयोजित दुर्लभ छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। 7 साल की तलाश के बाद बेल्जियम में गिरफ्तार हुआ मेहुल चोकसी। 12,636,36,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी आखिरकार बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया। वह अपने भांजे नीरव मोदी समेत परिवार के अन्य सदस्यों के साथ इस घोटाले में शामिल था। 2018 में भारत से भागकर वह एंटीगुआ में बसा, फिर डोमिनिकन रिपब्लिक और अब बेल्जियम में पकड़ा गया। भारतीय एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि वो स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश कर रहा था। अब चोकसी को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।